हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई ज्ञान एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एलआईसी प्लान के बारे में जिसमें आपको होल लाइफ पेंशन मिलती है एलआईसी की तरफ से। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एलआईसी जीवन उमंग प्लान के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो वो 90 डेज़ है, यानी अगर कोई 90 दिन का बच्चा है तो वो भी इस प्लान को ले सकता है। और अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें 4 तरीके के ऑप्शन हमें दिए गए हैं। लाइक ऑप्शन 1 कि आप इस प्लान को कितने साल के लिए लेना चाहते हैं। अगर आप इस प्लान को 15 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 55 ईयर्स होनी चाहिए। एंड ऑप्शन 2, अगर आप इस प्लान को 20 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 50 ईयर्स रहने वाली है। और यदि आप इस प्लान को 25 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आपकी 45 ईयर्स एज होनी चाहिए मैक्सिमम। और यदि आप इस प्लान को 30 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कम से कम कितने का आप बीमा इसमें ले सकते हैं। तो कम से कम इसमें 2 लाख की राशि दी गई है। 2 लाख की राशि देने का ये मतलब नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए प्रीमियम के तौर पे जमा करने होंगे। यह वो अमाउंट है जिसके बेस पे आपकी प्रीमियम्स कैलकुलेट की जाती हैं और मैच्योरिटी के अमाउंट कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने का बीमा इसमें ले सकते हैं। तो उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। आप अपनी इनकम के अनुसार अपने प्रीमियम को और अपने मैच्योरिटी के अमाउंट को ध्यान में रखते हुए अपना मिनिमम सम एश्योर्ड चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की, यानी जब आपका पॉलिसी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो एलआईसी की तरफ से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको सम एश्योर्ड दिया जाएगा, यानी जितने का बीमा आपने लिया था वो राशि आपको दी जाएगी। और उसी के साथ साथ बोनस दिया जाएगा और फाइनल एडिशनल बोनस भी दिया जाएगा। इन तीनों को जोड़ करके जो भी अमाउंट आता है वो आपको मैच्योरिटी की तरफ से एलआईसी की तरफ से आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इन केस ऑफ डेथ, यानी अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है किसी भी वजह से तो उसके नॉमिनी को, उसके फैमिली मेम्बर को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले तो सम एश्योर्ड दिया जाएगा, यानी जितने का भी आपने बीमा लिया था वो राशि, और उसी के साथ साथ आपने जितने साल तक का प्रीमियम जमा कर दिया है अपनी एलआईसी पे उतने साल तक का बोनस आपकी नॉमिनी को दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो उसको सम एश्योर्ड मिलेगा, यानी जितने का बीमा लिया था, और उसी के साथ साथ एडिशनल बोनस भी दिया जाएगा, यानी एडिशनल राइडर भी लिया होगा। इसमें 5-6 तरीके के राइडर्स अवेलेबल होते हैं, लाइक एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर एंड प्रीमियम वेवर बेनिफिट। यानी अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर दिया जाएगा, यानी क्रिटिकल इलनेस की वजह से होती है तो वो राइडर लिया जाएगा। इन राइडर को लेने के लिए आपको एडिशनल पेमेंट भी करना होगा अपने एलआईसी प्रीमियम के साथ, तभी आपको ये सब बेनिफिट्स अवेलेबल किए जाएंगे। अगर आप किसी छोटे बच्चे के लिए ये पॉलिसी ले रहे हैं तो आप पीडब्ल्यूडी बेनिफिट ज़रूर लें, प्रीमियम वेवर बेनिफिट ज़रूर लें। इसमें ये फैसिलिटी गिवन होती है कि अगर बच्चे के फादर की डेथ हो जाती है तो आपकी सारी प्रीमियम्स माफ़ हो जाती हैं, उसके बाद आपको कोई प्रीमियम नहीं देनी होती है। और आपकी मैच्योरिटी का टाइम जब होता है तो एलआईसी आपकी पॉलिसी मैच्योर भी कर देती है। बात कर लेते हैं एलआईसी इस प्लान में आपको और एडिशनल क्या क्या बेनिफिट देती है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें ये भी बेनिफिट मिलता है कि हम अपनी मैच्योरिटी के अमाउंट को एक साथ लेना चाहते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। यदि आप इंस्टॉलमेंट में अपनी मनी को लेना चाहेंगे तो एलआईसी उस पर भी आपको ब्याज जोड़ करके देती है। इंस्टॉलमेंट में आप 5, 10 और 15 साल के गैप में इसे ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस प्लान को लेने के कितने दिन बाद या कितने साल बाद आपका रिस्क कवर चालू होता है। पॉलिसी के 2 साल पूरे हो जाने के बाद आपकी लाइफ का रिस्क कवर चालू होता है। और यदि आपका बच्चा 8 साल से ऊपर है, यानी 8 साल से ऊपर वाला व्यक्ति के तुरंत ही चालू हो जाती है, और जो 8 साल से छोटा है उसको 2 साल पॉलिसी पूरे होने के बाद उसका रिस्क कवर चालू होता है इस पॉलिसी में। अब हम बात कर लेते हैं लोन की। इस प्लान में हमें लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। पॉलिसी लेने के 2 साल बाद आप इस पर लोन भी अप्लाई करा सकते हैं। और यदि आप अपनी पॉलिसी नहीं चला पा रहे हैं तो पॉलिसी को 2 साल चलाने के बाद, 2 साल उसकी प्रीमियम जमा करने के बाद आप इस प्लान को सरेंडर भी कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं मोड ऑफ प्रीमियम, यानी आप अपनी प्रीमियम किस किस तरह से जमा कर सकते हैं। तो आप इसमें जो है मंथली प्रीमियम जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली भी जमा कर सकते हैं। यदि आप अपनी प्रीमियम हाफ ईयरली जमा करेंगे तो आपको 1% की छूट दी जाती है, और यदि
आप ईयरली करते हैं तो 2% की छूट आपको दी जाती है। और यदि किसी वजह से आप अपनी पॉलिसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं भर पाए हैं और उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को दोबारा से चालू कराना चाहते हैं, तो इस प्लान में LIC आपको रिवाइवल फैसिलिटी भी देती है कि आप अपनी पॉलिसी के जो प्रीमियम छूट गए हैं उनको 5 साल के अंदर अंदर तक आप उसको पूरी प्रीमियम जमा करके आप अपनी पॉलिसी को दोबारा से चालू कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेस पीरियड की। यदि आप किसी वजह से अपनी प्रीमियम को सही समय पे जमा नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा लेट हो जा रहा है, तो आप कितने समय के अंदर अंदर अपनी प्रीमियम जमा कर दें कि आपके ऊपर पेनल्टी ना पड़े। तो यदि आप हर महीने प्रीमियम जमा करते हैं तो आपके पास 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम होता है। आप अपनी प्रीमियम को 15 दिन के अंदर जमा कर सकते हैं, उसके अंदर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ेगी। और जो अदर मोड्स हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड ईयरली वाले, उसमें आपको 1 मंथ की फैसिलिटी दी जाती है, 1 मंथ एक्स्ट्रा दिया जाता है आपको अपनी प्रीमियम जमा करने का। यदि आप उसके बाद करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट की, यानी जो मैच्योरिटी आपको मिलने वाली है LIC की तरफ से वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है, एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10(10)(d). तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी LIC जीवन प्लान टेबल नंबर 945 के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।